हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग। अरे ये तो जाना पहचाना डायलॉग हो गया है, तो चलिए ठीक है। हम होप करता हूँ कि भाई आपने जो हमने क्लास 10th की वीडियो बनाई थी पिछली, वो चैप्टर 2 पर बनाई थी, आपने बढ़िया करके देखी होंगी, सीखी होगी, आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ऐसे ही हमारे भाई उज्ज्वल है, उनके रिक्वेस्ट पर हम क्लास 9th के लिए एक चैप्टर 4 हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। गर्मी हो रही बहुत यार, ठीक है। तो वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से बोर नहीं होना। तो हम पहले पढ़ते हैं वेरिएबल को, ठीक है। किसको पढ़ते हैं? वेरिएबल को। तो वेरिएबल क्या टर्म है? वेरिएबल वो टर्म है हमारी इस एक्सरसाइज में, या जो हमारा अपना काम है उसमें, क्या कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से, कहना चाहिए सिचुएशंस कंडीशंस के हिसाब से वो टर्म है जो जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, ठीक है ना, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती भाई, ठीक है। हम इनको एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ऐसे डिनोट करते हैं। और वेरिएबल के हमारे पास दो टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। थोड़ा सा सुनते हैं ये क्या अपना, मैंने क्या बताया, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले ऐसा समझते हैं, ठीक है। हमारे पास एक, मैंने कहा था एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ऐसे रिप्रेजेंट करते, तो एक वेरिएबल हो गया एक्स और दूसरा हो गया वाई। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमने पेयर ले लिया भाई, एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है। तो हमने इन दोनों वेरिएबल को लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। और हालांकि यही लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, मेरे पास दो वेरिएबल है। एक मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दी, अपनी मर्जी से x की वैल्यू 4 प्लेस कर दी, तो अब मेरे को यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। और y की वैल्यू कैसी मिलेगी? 5 माइनस 4 करके y की वैल्यू मिलेगी 1। y की वैल्यू मिलेगी 1। कब मिलेगी 1? जब मैंने x की वैल्यू को 4 बनाया, ठीक है ना। तो इस बात से क्या समझ में आता है? इस बात से ये समझ में आता है कि जब हम x की कोई वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए हमें y की वैल्यू मिलती है। उससे पहले हमको y की वैल्यू नहीं पता है। x की वैल्यू लेने के बाद हमको y की वैल्यू पता चलती है। इस बात का मतलब ये है कि y इज डिपेंड ऑन x, यानी x की वैल्यू के वजह से y की वैल्यू हमें मिली। तो यहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात क्या कि जरूरी थोड़ी है ना कि यार x की बारी हमेशा हम 4 ही प्लेस करेंगे, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। x और y दोनों ही क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल्स हैं, हम उनकी जगह कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो माइनस की वैल्यू ले लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तो कुछ भी एक वेरिएबल को पकड़ लो, उसकी हेल्प से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। यानी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज जो हमारे चैप्टर को बताएगा, यानी कि लीनियर इक्वेशंस, है ना। क्या? लीनियर इक्वेशंस। अब पहले इस चीज पर ध्यान दो, लीनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। हमने पढ़े होंगे ना लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, नहीं है, पॉलिनोमियल्स ऐसे करके। तो मतलब एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, ठीक है, इनकी पावर भी 1 है, लीनियर। समझ रहे हो ना? लीनियर मतलब ऐसी सिंगल पावर होती है भाई, उसको लीनियर में लेते हैं हम। तो लीनियर इक्वेशन में हम दो वेरिएबल्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसमें ABC क्या है? ABC क्या है? ABC आर रियल नंबर्स, ठीक है ना। ABC की अपनी अपनी वैल्यू है, वो रियल नंबर्स है, कुछ भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन हो गया हमको, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, हम इनको ऐसे ही वो वापस से मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ 2 वेरिएबल्स, वहां पर
हमारे पास जो चीज कंपलसरी है वो क्या होनी चाहिए, इनकी पावर्स 1 होनी चाहिए, कोई 2 पावर वाला 3 पावर वाला टर्म नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, मैंने कहा था इस पर ध्यान देना, लीनियर टर्म पे ध्यान देना। अब अगर अभी समझाया कि अगर यहाँ पे 4 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, 3 रखता हूं तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। हर अलग अलग वैल्यू x के लिए हमें अलग अलग y की वैल्यू मिलेगी। सबसे दूसरी, ये तो पहली चीज होगी कि ये भैया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? हम अपनी मर्जी से वैल्यू रखते रहेंगे एक वेरिएबल की और दूसरे की अलग अलग मिलती रहेगी। तो देयर आर मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते भाई यूनिक सोल्यूशन, यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस टाइम पे हमको दूसरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद दूसरी चीज ये समझ में आती है कि लीनियर इक्वेशन के लिए मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं, मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये होती है कि जो हम यहाँ पर ये x और y ले रहे हैं ना, इसमें x और y जो है दोनों जीरो नहीं हो सकते, ठीक है ना, दोनों जीरो नहीं हो सकते। देखो c जीरो होगा चलेगा, ठीक है ना। अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लिख दूं चलेगा, ठीक है, c जीरो हो सकता है। मैंने पहले भी बताया a b c क्या है, रियल नंबर से, भाई रियल नंबर से तो ठीक है ना, जीरो हो सकता है, लेकिन x और y जीरो नहीं हो सकते। सपोज करो अगर यहाँ पर x की जगह मैंने 0 रख दिया तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे होगा, 2 वेरिएबल कहाँ हो गए, एक ही तो बचा ना फिर इसके बाद, तो किसी एक को भी 0 नहीं होना चाहिए। 2 0 होंगे वो तो अलग ही बात है, दोनों क्या एक भी 0 नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई एक तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि यहाँ पर जो 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे एक दूसरे को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, वो 0 नहीं होने चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टी है उसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स। दूसरी चीज इस तरह से हम उसको मेनी ऑफ सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तीसरी चीज x और y 0 नहीं हो सकते हैं। चौथी चीज, जब हम वैल्यू डालना सीख गए हैं कि भाई हम x की वैल्यू ये डाल देंगे तो y की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब जरूरी नहीं है हमेशा x की वैल्यू हमारी मर्जी, हम y की वैल्यू ले रहे हैं तो x को मिलेगा। याद रखना, जब y की वैल्यू लिख करके x की वैल्यू मिलेगी तब x होगा x होगा डिपेंडेंट और y होगा इंडिपेंडेंट। ये चीजें तो याद रखना। तो जब हमें पता चल गया वैल्यूज मिल रही है, तो जब मैं वैल्यू को x ना एक्सिस पे प्लॉट करूंगा ना, जैसे ये हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है। सपोज करो जैसे अगर 1 2 ग्राफिकल नोटेशन सीखनी है हमें इस एक्सरसाइज में, तो फिलहाल तो अभी ऐसी काम चला रहे हैं ना, बढ़िया करके सीखेंगे अभी एक्सरसाइज में। और ये रहा 1, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 4 ये रही और y की वैल्यू 1 ये रही। ग्राफिकल नोटेशन देना आना चाहिए हमको, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है ये 4,1। तो ये जो चीज है एक पॉइंट हमको दिखा रहा है ये सोल्यूशन। इसके बाद हम और वैल्यूज लेंगे तो हमें और पॉइंट मिलेंगे। तो जब उन सारे पॉइंट्स को अगर मान लो अगला पॉइंट यहाँ पर मिला मुझे, जैसे क्योंकि मैंने कहा अगर 3 रखूंगा तो 2 आएगा, समझ रहे हो ना, 3 रखूंगा तो 2 आएगा, तभी तो 5 होगा यार, 3 प्लस 2 5 होगा, नहीं होगा। तो 3x की वैल्यू 2y की वैल्यू, तो 3x की वैल्यू और 2y की वैल्यू, तो ये यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर कहीं मिलेगा, सही है। इसको मिटा देता हूँ। अच्छा थोड़ा सा जरा ऐसे होता ना भाई, हिसाब किताब से अंदाजा ही हो। तो अब एक बात हो, एक और ले लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 1 लूंगा तो यहाँ 4 होना चाहिए है, और अगर 2 लूंगा तो 3 होना चाहिए। मान लिया 2 ले लिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 2 लूंगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इनको अगर मैं मीट करा दूं तो एक लाइन मिलेगी। तो यही मैं कह रहा था कि लीनियर टर्म पर ध्यान देना। लीनियर टर्म स्टैंड्स फॉर लाइन। अगर हमारे पास x और y की कुछ वैल्यूज हैं, 2 से भी काम चल जाएगा, कम से कम एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए। तो हमने एक सोल्यूशन दिया, 1 पॉइंट मिला, अगला सोल्यूशन लिया, दूसरा पॉइंट मिला, तीसरा सोल्यूशन लिया, तीसरा मिला, तो देयर आर मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशंस। तो कोई बात नहीं, हमने 3 से ही काम चलाया और एक लाइन ड्रॉ करी। तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिन्हें ग्राफ पर अगर नोटेशन दी जाए तो वो एक लाइन ड्रॉ करवा दे, एक लाइन रिप्रेजेंट करा दे। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड देम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। समझ रहे हो ना, 3-4 प्रॉपर्टी है, ये 4 ऑब्जर्वेशंस है, ऐसा समझते हो, बहुत बढ़िया तरह से समझो। ये अपना इंट्रोडक्शन है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज को। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कसम से बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर करते हैं बात।
हाँ तो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखो देर नहीं करेंगे, काफी टाइम लगाया हमने इंट्रोडक्शन में। पहला क्वेश्चन सुनो ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ध्यान से सुन लो, पहली लाइन पर ध्यान देना है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि एक पेन की जितनी कॉस्ट है नोटबुक की कॉस्ट उसकी ट्वाइस है। ठीक बात है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इसके लिए तुम एक लीनियर इक्वेशन दो टू वेरिएबल्स वाली, और वो कहता है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज वाई। यानी कि पेन को तुम ले लो वाई रुपीज और नोटबुक को ले लो एक्स रुपीज। ठीक है ना, वैसे ही पता है भाई पेन तो नोटबुक के कंपैरिजन में सस्ता ही आता है ना। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन जैसा कहता है कि तुम नोटबुक की कॉस्ट को वाई रुपीज लेना और पेन जो है उसकी कॉस्ट को एक्स लेना। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज। सही हो गया, ठीक है ना। एंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू वाई रुपीज। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि जो नोटबुक की कॉस्ट है y, वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। y इज इक्वल्स टू 2x। अब हमें लीनियर इक्वेशन देनी है तो बहुत आसान हो गया। y 2x को इधर बुला लो, माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। मैंने पहले भी समझाया अभी इंट्रोडक्शन में कि भाई y और x जीरो नहीं होना चाहिए। जो c वाली टर्म है ना वो जीरो हो सकती है। ये है ना पूरी चीज, ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इस क्वेश्चन के लिए लीनियर इक्वेशन हो गई। यही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैंने कहा था कंडीशन दी होंगी भाई, उसके हिसाब से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उस दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। पहला क्वेश्चन लेते हैं। दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर लगा है बार भाई साहब। ठीक है, तो सुनो पहली चीज ध्यान देने वाली है कि 0 इस तरफ होना चाहिए, बाकी सब कुछ हमारे लेफ्ट साइड में होना चाहिए। यानी कुछ भी अगर लेफ्ट साइड में गिवन भी है क्वेश्चन में तो वो सारे को हमको लेफ्ट साइड में लेकर आना है। राइट साइड में कुछ नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये है इस टाइम पे यहाँ पे राइट साइड में हमें 9.35 बार दिख रहा है। अच्छा नहीं लग रहा हूँ, उसे लेफ्ट साइड ले आओ। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 उसके ऊपर बार और आगे 0। अभी हमें क्या समझना है कि भाई जो x के साथ रहता है ना, जो x का दोस्त है वो a होता है, जो y के साथ होता है वो b होता है, और जो बचा कुचा है वो c बोला जाता है। तो x के साथ कौन है? 2 है, तो हमारे लिए a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। y के साथ कौन है? b होता है, तो b की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है 3, और c की जो वैल्यू है देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमें माइनस ही लिखना पड़ेगा। माइनस 9.35 के ऊपर लग गया बार। तो ये इस क्वेश्चन में, इसके जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके लिए एबीसी की वैल्यू हुई। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसमें एक अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? कि राइट साइड में कुछ भी नहीं है, सभी कुछ लेफ्ट साइड में पहले से ठीक ठाक है, तो अच्छी बात है। थोड़ा सा काम करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा काम क्या करना है, एक काम करते हैं हम, इनको या तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे भी किया जा सकता है। एलसीएम अगर लेंगे तो कैसा रहेगा? अगर एलसीएम लेंगे तो ये रहेगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, और ये 5 कहाँ चले जाएगा? 5x माइनस वाई इज इक्वल्स, ये ना, सॉरी माइनस 50 तो है ही, ये 5 कहाँ चले जाएगा? 0 के साथ, यानी कि 0। तो ऐसे टाइम पे x के साथ कौन होता है? a होता है, तो a यहाँ पर कौन है? 5 है। b के साथ, सॉरी y के साथ b होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 ले सकते हो, तो b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -50 है। हम ऐसे बिना एलसीएम लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर x की बात करेंगे तो वो 1 होगा, और b की बात करेंगे वो -1/5 होगा, और c की वैल्यू माइनस। एक्सरसाइज 4.1 के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई।
एक लीनियर इक्वेशन हमको दे रखी है y इज इक्वल्स टू 3। क्या करते हैं कि y की जगह कोई वैल्यू लेकर के x की कुछ वैल्यू लेकर आते हैं। सपोज करते हैं हम x की प्लेस में 1 वैल्यू रख लेते हैं, तब हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 8 आएगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम वापस से एक बार और x की वैल्यू को और कुछ बदल करके 2 रख दे जैसे, तो यहाँ पर हमको जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमको 11। तो हमारे को समझ में क्या आता है? समझ में ये आता है कि भाई जैसे जैसे हम x की वैल्यूज चेंज करते रहेंगे y की, वैसे ही अलग अलग वैल्यूज हमको मिलती रहेंगी। इसी तरह से हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हम x की ही वैल्यू रख करके y की वैल्यू लेंगे। हम y के प्लेस में भी कुछ भी वैल्यू रखकर x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और ऐसा पहले हो चुका है कि जब x की वैल्यू रखने के बाद हमको y की वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन थे, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो 2 सॉल्यूशंस तो यहाँ पर लाकर लिख दिए मैंने, और भी हम सॉल्यूशंस यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन मेनी ऑफ सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि x की हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए इस लीनियर इक्वेशन में y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो हमारा आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अभी आंसर क्या है? राइट, अगला क्वेश्चन, सॉरी, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ये आनी ही चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल या यूज हम आगे 10th में करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 करके हमको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमसे बोला जाता है कि इसके 4 सॉल्यूशन बताओ। जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं एक लीनियर इक्वेशन के, और उसने 4 सॉल्यूशन हमसे मांगे हैं। तो हम 4 सॉल्यूशन के लिए 4 अलग अलग वैल्यूज या तो x की जगह पर या y की जगह पर लेते हैं। x की जगह पर लेने पर हमें y की वैल्यूज मिल जाएंगी, और y को कुछ वैल्यू देने पर हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। देखते कैसे, देखो फर्स्ट एक एक करके करते हैं। आगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, देन जब हम x की जगह 0 प्लेस कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार मैं करता हूँ, वैसे करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। ये ऐसे करके हमारी इक्वेशन है 2x x के प्लेस में 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 7, ये 0 हो गया और बचना क्या है? y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। तो आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 we get y is equals to 7. Again, because we have to find 4 solutions. अब सेकंड के लिए काम करते हैं। पुटिंग x is equals to -1. अब एक नेगेटिव वैल्यू लेकर के देख लेते हैं। x is equals to -1, then 2 -1 plus y is equals to 7. -2 यहाँ पर है, वहां जाएगा +2, y is equals to 7 plus 2 and we get y is equals to 9. Then for x is equals to -1, there is y is equals to 9 for that linear equation. ठीक है, 2 वैल्यूज हुई। इसकी ही तरह और वैल्यूज हम लिख करके देख लेते हैं। अगर पुटिंग x is equals to 2, then ध्यान लगाओ फटाफट से वर्बली, x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 2 जा 4 प्लस होगा यहाँ पर, तो वहां माइनस होगा, 7 माइनस 4 3, देन y इज इक्वल्स टू 3, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू 3, एंड लास्ट वन इज
चलो इस बार क्या करते हैं ना, इस बार क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हमेशा x की जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू प्लेस करें, y की जगह पर करके देखते हैं। y को सपोज करो 0 रख दिया, देन अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर बच रहा है 2x इज इक्वल्स टू 7, 2x इज इक्वल्स टू 7। तो चूंकि y तो 0 हो चुका है तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा x से, तो उधर जाना डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 7/2। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस के आगे देखो, अगर मैं इसको ऐसे टेबलाइज करता हूँ ना, टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ, 1 2 3 4 सॉल्यूशंस होने चाहिए हमारे पास। अगर इस तरह से हम अपने आंसर को एक ही जगह पर दिखाते हैं, तो when x is equals to 0 then y is equals to 7, when x is equals to -1 then y is equals to 9, when x is equals to 2 then y is equals to 3, and then y is equals to 0, we get x is equals to 7/2, 7/2। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का पुटिंग x पर ज्यादा ठीक रहता है, इसलिए मैं x पर रख रहा हूँ ना। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे देन सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, जब x की जगह 0 रखने पर ये सारा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 9 हमको मिल जाएगा। पहला सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अगेन पुटिंग x is equals to 1, when we place x is equals to 1 then ऐसे सॉल्व होगा ना, y 1 y is equals to 9 and pi plus y is equals to 9, then y is equals to 9 minus pi, ये ठीक है, y is equals to 9 minus pi, ठीक। अगेन putting x is equals to -1, है ना। हम पॉजिटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं। देन x is equals to -1, माइनस पाई, ये प्लस पाई था, है ना, प्लस पाई का आगे -1, ये माइनस पाई होगा, माइनस पाई कहाँ जाएगा, प्लस में। तो एक और सॉल्यूशन हमारे सामने ये है, ठीक है ना। अब फिर वही बात है, एक वैल्यू y पे लेके देख लेते हैं, सारी वैल्यूज y पर भी ले सकते हैं, थोड़ा आसान जो लगता है हम उसको डील करते हैं, ठीक है ना। बाय पुटिंग y लेना है, y इज इक्वल्स टू 0 ले लें, बढ़िया रहेगा। देन अगर तुम y इज इक्वल्स टू 0 ले लोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो पाई x इज इक्वल्स टू 9 आएगा, ऐसा होगा ना, पाई x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9, देन पाई x इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन पाई, 9 upon pi. So here we have required 4 solutions for that linear equation. यहाँ पर वापस से टेबलाइज कर देते हैं। x की क्या वैल्यू है, 0 जब प्लेस करा तो y की वैल्यू मिल गई 9, x की वैल्यू 1 करने पर हमको y की वैल्यू मिलती है 9 माइनस पाई, x की वैल्यू -1 रखने पर हमको मिलती है 9 प्लस पाई, और x की तो नहीं, y की वैल्यू 0 रखने पर हमें x की वैल्यू मिलती है 9 अपॉन पाई प्लस। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, बहुत ही आसान है, ये जो इसका थर्ड पार्ट है x इज इक्वल्स टू 4y, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
इसे मैं आपके लिए लिखता हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो 4 रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे वो आप मुझे कमेंट में टाइप करके आंसर देंगे, ठीक है ना। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हमें क्या कर रखा है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसका जो सोल्यूशन है सबसे पहला क्या है 0,2 है ना, फर्स्ट वाला है 0,2। इस 0,2 का मतलब हमें हमेशा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से स्टूडेंट्स इस पर गड़बड़ कर जाते हैं। 0 x की वैल्यू रहती है और 2 जो है y की वैल्यू रहती है। अब सीधा सीधा हमको अपनी लीनियर इक्वेशन को नोट करना है। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, x की प्लेस में 0 पुट करना है, माइनस 2y की प्लेस में हमको 2 पुट करना है, इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ -4 है, यहाँ पर 4 है, तो दे आर नॉट इक्वल, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि 0,2 is not a solution for the given linear equation as x minus 2y is equals to 4. Then 2,0 एक अगला क्वेश्चन है इस पर ही। तो इस टाइम पे हमारे को x के प्लेस में 2 और y की प्लेस में 0 प्लेस करना पड़ेगा। x minus 2y again we noted down the given linear equation where x is equals to 2 minus 2 y is equals to 0 4 2 minus 0 is equals to 4 and 2 is not equal to 4. That means 2,0 also is not a solution for given equation. Again taking 4,0. Linear equation is x minus 2y is equals to 4. We know that x 4 and y 0. x 0 minus x के प्लेस में हमें 4 लिखना है और y की प्लेस में 0 है, is equals to 4। ये 0 हो गया और ये 4 है, तो ये बात ठीक हो गई कि 4,0 is a solution of the given linear equation. Fourth, so fifth, root 2, 4 root 2, under root 2, 4 under root 2, ठीक है ना। x minus 2y is equals to 4। x की प्लेस में हमें root 2 को लिखना है, माइनस y की प्लेस में हमको 4 root 2 को लिखना है, root 2 माइनस 2 4 जा 8 root 2 equals to 4। 8 root 2 minus 1 root 2 minus 7 root 2 is not equal to 4. That means root 2 comma 4 root 2 is not a solution of the linear equation. And the last one is 1 comma 1. X is equals to 1, y is equals to 1. 1 1 4 1 minus 2 is equals to 4 and 1 minus 2 minus 1 not equal to 4। तो इस टाइम पर ये जो पॉइंट है 4,0 ही हमारी इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसे छोड़ करके बाकी के जो 4 क्वेश्चन है 4,0 को छोड़ करके जो बाकी के 4 हमको और पॉइंट्स दिए, ये इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं। स्टूडेंट, अब हम आपकी एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब सीधा सा क्वेश्चन है, वो कहता है कि अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है और इसे लीनियर इक्वेशन में रख करके k की वैल्यू बतानी है, बस और कुछ नहीं है। हम यही काम करते हैं, ठीक है ना। 2 into 2 plus 3 into 1 is equals to k, then 4 plus 3 is equals to k and k is 7. So that is the required solution of k.